जी हाँ, तो जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। जी बिजनेस ने लगातार बताया था कि किस तरह गिफ्ट हैम्पर्स के नाम पर स्कैम किया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि कैसे नियर टू एक्सपायरी गिफ्ट हैम्पर्स त्योहारों में जो त्योहारों का टाइम आता है उस समय धड़ल्ले से बिक रहे हैं, बेचे जाते हैं। और अब सरकार ने इस मोर्चे पर सख्त कदम उठा लिए हैं। पहले सरकार ने हमारी खबर का संज्ञान लिया, लगातार फॉलोअप हम भी लेते रहे और अब सरकार ने सख्त कदम उठा लिए हैं। सरकार ने जी बिजनेस की खबर का संज्ञान लेते हुए गिफ्ट हैम्पर्स को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। एडवाइजरी के मुताबिक गिफ्ट पैक के भीतर मौजूद प्रोडक्ट की हर एक डिटेल रैपर पर देना जरूरी होगा। पैकेट के बाहर मैन्युफैक्चरर, पैकर, इंपोर्टर की जानकारी देनी होगी। कंट्री ऑफ ओरिजिन, प्रोडक्ट का नाम लिखना होगा। प्रोडक्ट का वो नाम लिखना होगा जो आम लोगों के बीच ज्यादा प्रचलित है। पैकेट में अगर एक से ज्यादा उत्पाद हैं तो सभी प्रोडक्ट का सिंगल प्राइस भी देना होगा। गिफ्ट हैम्पर्स को लेकर ये नए आदेश 1 फरवरी से लागू होंगे। इससे पहले जी बिजनेस के सवालों को लेकर केंद्र सरकार ने स्टेक होल्डर से जवाब मांगा था। 3 नवंबर को जी बिजनेस ने बासी उपहारों को लेकर, यानी कि जो नियर टू एक्सपायरी आप कह सकते हैं, जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं उनको लेकर सवाल उठाए थे। इन्हीं सवालों पर 16 नवंबर को सरकार ने स्टेक होल्डर से जवाब मांगा और अब सरकार ने इस पर एडवाइजरी ही जारी कर दिया। आपको बताएं कि गिफ्ट हैम्पर्स को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही थीं। आरोप ये थे कि कई दुकानदार एक्सपायरी के करीब पहुंचे प्रोडक्ट बेच देते हैं, हैम्पर्स बनाकर उनके भीतर उनको रख देते हैं और जब वो गिफ्ट के रूप में जाते हैं तो कोई ध्यान भी नहीं देता। अक्सर गिफ्ट पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता कि वो एक्सपायर्ड है, नहीं है, नियर टू एक्सपायरी है या उसकी एक्सपायरी डेट, इस पर ध्यान नहीं जाता। और लोग क्योंकि सही वाइब्रेशंस के साथ दिए जाते हैं, शुभ कामनाओं के साथ दिए जाते हैं, तो लोग विश्वास कर लेते हैं कि ये ठीक ही प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी का फ़ायदा जो है जो इस तरह के कारोबार में लिप्त लोग हैं वो उठाते हैं और यहीं पर चोट की है। सरकार ने और जी बिजनेस ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। हैम्पर्स के भीतर खराब प्रोडक्ट की शिकायतें लगातार सरकार को भी मिल रही थी और सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम अब उठाए हैं। अक्सर ग्राहकों को प्रोडक्ट खराब होने का पता भी नहीं चलता, जैसे हम आप बता रहे हैं, क्योंकि हैम्पर्स के बाहर प्रोडक्ट की डिटेल्स भी नहीं होती और एक्सपायरी को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं दी जाती थी। तो इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा था जिस पर सरकार ने संज्ञान लिया है और जी बिजनेस की इस मुहिम का खुद उपभोक्ता मामलों की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने तारीफ की है। जी बिजनेस की भूमिका जो हमने निभाई है इस पूरे मुद्दे पर। मैं ये कहूँगी कि जी बिज़नेस ग्राहकों के लिए, उनको जगाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। नए नए मुद्दों को उठाते हैं और जो हमारे उपभोक्ताओं के हित में हैं उन्हें सामने लेकर के आते हैं। तो मैं जी बिज़नेस को बधाई देना चाहती हूँ अपनी ओर से। और आपके द्वारा एक ये मुद्दा लाया गया कि गिफ्ट हैम्पर में बहुत सारी जो असॉर्टेड आइटम्स होते हैं, कई बार वो या तो बहुत एक्सपायरी डेट के नज़दीक के होते हैं या वो एक्सपायर्ड होते हैं। तो ये एक मामला था जिसमें कि उपभोक्ता वास्तव में इसकी जांच नहीं कर पाता। जो व्यक्ति खरीद रहा है वो जांच नहीं कर पाता। तो हम लोगों ने इस पर भी एक आदेश निकाला है सभी इंडस्ट्री के लिए। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा सर। मिश्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, ये इस तरह की उपभोक्ता की मानसिकता को एक तो ये पकड़ लेते हैं, इस तरह के ठग जो होते हैं, हम तो ठग ही कहेंगे उनको पता है कि जब गिफ्ट आ रहा है तो वो ज़्यादा, क्योंकि शुभकामनाओं के साथ आया हुआ है, गिफ्ट देखने का एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, तो बाहर जो कवर होता है उस पर तो कुछ लिखा होता नहीं है, तो वो अंदर जो है वो चीज़ों में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो नियर टू एक्सपायरी होती हैं, कई बार एक्सपायर्ड होती हैं। तो एक तरह से वो ह्यूमन साइकी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही जगह चोट की है। हमने तो मुद्दा उठाया था, लेकिन अब सरकार ने भी ये गाइडलाइंस जारी की हैं। आपका रिएक्शन सर इस पे? देखिए, मेरा रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है कि एडवाइजरी तो केवल एक मतलब एक गाइडलाइन जैसा हुआ, लेकिन इसमें कोई कानूनी रूप नहीं आ रहा है। मतलब हमारा कहना है, यदि आप एडवाइजरी दे रहे हैं और उसका उल्लंघन हो रहा मार्केट प्लेस में, तो कंज्यूमर क्या करेगा उसके बाद? ये जो मतलब समस्या है आज के दिन में, इसी कंज्यूमर हर चीज को लेकर हमारे जुडिशियल सिस्टम का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। कंज्यूमर के पास ना कैपेसिटी है, ना क्षमता है कि वो जाकर हेल्पलाइन में
शिकायत करें, क्योंकि उसको तो उस समय खरीदना है और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो खरीद लेने के बाद उनका कोई इजी रिफंड और एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है। तो एडवाइजरी के साथ साथ एक इजी एक्सचेंज और रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि तुरंत उसी जगह पे उनको समाधान मिल जाए। यदि कोई ठगने का कोशिश कर रहा है, यदि कोई ठग कर निकल जा रहे हैं, तब इस ढंग के एडवाइजरी से फायदा क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो हमको ये समझना होगा कि कब सरकार एक कानून लाएगा जिसमें इजी रिफंड, इजी एक्सचेंज का एक दंड हो, जिसपे यदि कोई उल्लंघन हो उसपे दंड हो। बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा सर कि इस पे कानूनन रूप में एक आना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा क्या आपको नहीं लगता है कि ये इस दिशा में इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कम से कम एक डिटरेंस तो होगा कि आप अनाप शनाप कुछ भी नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं नहीं होगा। अच्छा, हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं कि डिटरेंस इन द सेंस कि अब आपको मालूम है कि सरकार की गाइडलाइंस हैं, अब आपको मालूम है कि सरकार ने कहा हुआ है कि आपको गिफ्ट हैम्पर पर अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबका कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना है, आपका सबका उसमें एक्सपायरी डेट बताना है। तो कुछ तो वो तो आज भी है, जब कानूनी रूप से, जब तक मेट्रोलॉजी में ये मैंडेटरी है, लॉ है, कानून है। पर गिफ्ट हैम्पर्स को लेकर था क्या सर बेजॉन सर? हाँ, सॉरी, फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूं कि गिफ्ट हैम्पर्स को लेकर क्या अलग से कानून था? बिल्कुल, हमारा कहने का मतलब है हर पैकेज कमोडिटी का एक लीगल मेट्रोलॉजी की तरह एक कानून ऑलरेडी है, जहां पर आपको एक्सपायरी डेट लिखना है, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस लिखना है। नहीं सर, वो पैकेज में, वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर है सर, वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर है, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को मिलाकर आपने बाहर से एक रंग बिरंगा चिल्ला लगा दिया, उस पर प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखने का कोई प्रावधान अब तक था नहीं शायद। नहीं, प्रावधान अभी जो एडवाइजरी है उस एडवाइजरी को एक कानूनी रूप पे एक कोई लॉ के तहत लाना चाहिए। मतलब मेरा ये कहना है कि यदि वो कोई रैपर लगा रहा है, गिफ्ट हैम्पर बना रहे हैं, तो वो गिफ्ट हैम्पर के साथ साथ एक टैग होनी चाहिए कि गिफ्ट हैम्पर इन गाइडलाइंस में यही है, प्रोडक्ट्स है, उसका एक्सपायरी कब है। सिद्धांततः आप सही कह रहे हैं सर, सिद्धांततः आप किसी पुराने प्रोडक्ट के ऊपर कोई नया चिल्ला लगा के उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं ढक सकते, आप उसकी एक्सपायरी नहीं ढक सकते, आप उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं ढक सकते। तो ये सिद्धांत तो पहले था, और अगर इसको कोर्ट में चुनौती दी जाए तो वो औंधे मुंह गिरेंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन कम से कम एक अमली जामा, एक दिशा देने की कोशिश जरूर की गई है। लेकिन आप कह रहे हैं कि गाइडलाइंस कुछ मामलों में भयादोहन का, डिटरेंस का काम करेंगी, लेकिन इसके लिए कानून अब आना अवश्यंभावी है। बिल्कुल, मेरा केवल कहना एक सिंपल है कि यदि हमको कोई ठग रहा है, उसी समय उसी जगह पे हमको या तो रिफंड मिले या तो एक्सचेंज करें वो सही प्रोडक्ट के साथ। हम चाहते हैं कि 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेट जो दिया हुआ है उसी डेट पे हमको सामान मिले, ये नहीं कि एक्सपायरी डेट के एक हफ्ता पहले हमको मिले। अब अक्सर देखा जाता है स्टिकर भी लगाया डालते हैं वो लोग, बहुत कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन हम ऑन द स्पॉट हमको ना रिफंड मिलता है ना हमको एक्सचेंज मिलता है जिस ढंग से हमको चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एडवाइजरी में कोई लीगल रूप नहीं है, वो केवल एक डायरेक्शन दे रहा है कि आपको ये करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स तो बिल्कुल ये सारे एडवाइजरीज नहीं, लेकिन बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने कहा कि इसमें अब गाइडलाइन से काम नहीं चलेगा, इसमें कानून भी आना चाहिए। लेकिन हम ये मानते हैं कि जब चिट्ठी गई होगी सरकार की ओर से कि भाई आप बताइए कि आप कब से ऐसा कर रहे हैं और आपके पास मैकेनिज्म क्या है, तो कम से कम लोगों को पता चला होगा कि कम से कम हमारे ऊपर कोई नजर है। और दूसरा एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि साइकी क्या होती है कि आपने हमें गिफ्ट दिया, अब उस गिफ्ट के अंदर एक्सपायरी कुछ सामान है, तो मैं तो जिसने मुझे गिफ्ट भेजा है, अब मैं बड़ा, ये आमतौर पर ये माना जाता है कि डिसरिस्पेक्टफुल है कि उसके गिफ्ट पर सवाल उठाना। तो यही साइकी का जो है ये फायदा उठाते थे कि माना अगर गिफ्ट जो है वो अंडर क्वालिटी है भी या नियर टू एक्सपायरी है भी, तो जो गिफ्ट लेने वाला है वो शिकायत नहीं उठाएगा, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम डिसरिस्पेक्टफुल ना समझें किसी के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी उन दर्शकों से जो लोग हमारा ये शो देख रहे हैं, गुजारिश है
आपके घर में कोई गिफ्ट आए, खास तौर से वो खाने पीने की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, आपके इंपॉर्टेंट रोज़मर्रा की चीज़ों के इस्तेमाल होने से जुड़ा हुआ है, तो आप ज़रूर अपने गिफ्ट हैम्पर को चेक कीजिए। और देखिए, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई डिसरिस्पेक्टफुल भी नहीं होगा कि आपने गिफ्ट देने वाले से पूछ लिया कि आपने कहाँ से लिया, क्योंकि आपको शिकायत करनी है, क्योंकि पहला जो गिफ्ट देने वाला है वो ठगा गया है और दूसरा आप इसके अंतिम कंज्यूमर हैं, तो आपके साथ भी नाइंसाफ़ी है। तो इसलिए थोड़ा सा जागरूक होइए, इस तरह के जो स्कैम्स हैं उनके बारे में जानकारी रखिए। सरकार, जैसा कि सर बता रहे हैं कि गाइडलाइन ज़रूर लेकर आई हैं, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इसमें अब एक कदम आगे बढ़कर एक सख्त कानून लेकर आए, तब जाके बात बने। बहुत बहुत शुक्रिया बेजोन सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर।